फिर से आप सभी का जनरल अवेयरनेस 1000 एमसीक्यू क्लास में स्वागत है। ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आप अवश्य देख चुके हैं। आज आइए पहले हम 75 एमसीक्यू केवल 20 मिनट में तैयार करें। देखिए, ये जो एमसीक्यू है ये एमटीएस के लिए जरूरी है, सीपीओ के लिए जरूरी है, एसएससी सीजीएल के लिए जरूरी है। अगर इस 1000 आप एमसीक्यू से गुजरेंगे तो आपको शायद ही लगेगा इसमें से कुछ अनइम्पॉर्टेंट या बेकार है। हर चीज को, हर सवाल आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे। और इसके साथ है 120 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर, जो एक कल्पना के बाहर है। इसकी जरूरत क्या है? ये आपको 100% परफेक्शन देने के लिए है और ये 100% फ्री है मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले कुछ चीजों को फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि पीडीएफ फाइल जो है इसके 1000 जनरल अवेयरनेस के, उनको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को दिस मॉक टेस्ट को देने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में 2-2 मिनट की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आप सबका हार्दिक स्वागत के साथ क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मॉक टेस्ट का पेपर है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको भरने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे मेरा निवेदन है कि पहले इस जगह को भरेंगे, रजिस्टर को। देखिए, पहला नाम, लास्ट नेम, डिजायर्ड यूजर नेम। अब देखिए, कोई मनोज है, कोई महेश है, तो ये सारे इतने कॉमन नेम है कि बहुत सारे लोग इस नाम पे शायद ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस प्रोग्राम के तहत में। तो फिर शायद जैसे ही आप यहाँ पे भरेंगे तो मैसेज आएगा कि ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो यहाँ पे डिजायर, पहले नाम में अगर कुछ नहीं है तो घर का कोई नाम, अगर कोई नाम लेने से यहाँ भर नहीं पा रहे हैं तो फिर यहाँ क्या करते हैं, कुछ भी काल्पनिक नाम लिख देते हैं, क्योंकि इन नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये नाम केवल आपको इसलिए देना है कि आप इस सिस्टम के अंदर में, इस टेस्ट के अंदर में जा सकें। और देखिए, ये एक बार ही रजिस्टर करना है इसको। तो पहला अपना फर्स्ट नाम दीजिए, फिर लास्ट नेम दीजिए, डिजायर्ड यूजर नेम जो भी दीजिए, रॉकी, सनी, जो भी घर का नाम जो लगता है कि आपको कोई बुलाए तो अच्छा लगता है, कोई भी नाम दीजिए, ठीक है ना। देने के बाद पासवर्ड संख्या में दीजिए, नाम में दीजिए, लेकिन पासवर्ड याद रहना चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड दीजिए, फिर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद कोई मैसेज आपके पास नहीं आएगा। कोई अगर मैसेज आता है तो अगर कुछ आपने गलत भरा है तब मैसेज आएगा। अगर आपने परफेक्टली भरा है तो कुछ भी मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन में आना है। तो पहले रजिस्टर, उसके बाद लॉगिन। लॉगिन में यहाँ जो आपने यूजर नेम भरा है उसी को यहाँ पे भरना है, और जो पासवर्ड यहाँ पे भरा है यहाँ भरना है, और फिर लॉगिन हो जाना है। इतना ही करना है, फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि देखिए, अगर वो टेस्ट देना है तो पहले तो आपको सारा का सारा जो 1000 जो आपका इस प्रोग्राम के अंदर में रखा गया है कि 1000 एमसीक्यू, उसको आपको डाउनलोड करना है। ये 24 पेज का है, पीडीएफ फाइल में है। इसका भी देखेंगे लिंक दिया हुआ है। तो आपके जितने भी अभी 4 वीडियो रिलीज हुए, 4 वीडियो के लिंक है, पीडीएफ का लिंक है और टेस्ट का लिंक है। तो नेचुरली आपको कुछ नहीं है, खाली आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, सारा का सारा लिंक वहां मौजूद है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप सारी बातें समझ गए हैं। और तो भी कुछ अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके कोई देख रहे हैं, किसी ने मेंशन किया हुआ है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 2 लाइन लिख के अगर उसको समझाते हैं तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं सबके साथ हर वक्त नहीं पहुँच पाता हूँ। इसके लिए मैं मेरे ही स्टूडेंट से ये निवेदन कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास जो हमें 20 मिनट में ख़त्म कर देना है, 75 आ गए हैं। 401 से हम शुरू कर रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? मतलब बंदरगाह वाला नगर मतलब कौन सा नगर? जिस नगर से लोग समुद्र के सहारे दूसरे देशों से व्यवसाय करते थे, वो था लोथल, जो अभी गुजरात में है। दैट इज द सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आप जानते हैं अमीर खुसरो जी का नाम सितार और तबले का से जुड़ा हुआ है और उनके ही से ये डेवलप हुआ, ये माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? ये तो बचपन से पढ़ते हुए जा रहे हैं, पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अर्थात नीति का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। मतलब तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को मिला के इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं, वनस्पति घी बनता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन, ये हम जानते हैं। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। और देखिए ये नायलॉन से ही पहला जो है सिंथेटिक कपड़े आए थे, और इस सिंथेटिक कपड़े के बिजनेस करके कौन सबसे भारत का अमीर बना था? शायद आपको भी याद आ रहा होगा, कौन सा नाम है? अंबानी। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में क्या दूरी होना चाहिए? मतलब पहाड़ के सामने खड़े होके, कितने दूर पे खड़े होके अगर आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज आपके खुद के कानों में सुनाई देगी। 17 मीटर। श्रोता और परावर्तक मतलब रिफ्लेक्शन जो सरफेस है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि मतलब इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? मतलब लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? मतलब किस माध्यम में प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है? निर्वात, वैक्यूम, मतलब जहां कोई माध्यम होता ही नहीं है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग। तो बैगनी कलर जो है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, जिसका तल अव है मतलब गड्ढे वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राइमरी कलर क्या है? लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB। प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग किसे बोलते हैं? जिससे मिलाने के बाद बहुत सारे रंग मिलते हैं, बनते हैं, जो सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी कलर क्या है? रेड, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती? हीलियम, जिससे वायुयान के टायर के चक्के की वजन कम हो। आप भी अपने साइकिल में भरवा लीजिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये जो बैलून जो उड़ते हैं उसमें भी हीलियम ही भरा जाता है। टांका मतलब सोल्डरिंग, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? जिससे हम सोल्डर करते हैं उसमें टीन और सीसा होता है, टीन और सीसा होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। आंख के नर्व जब कमजोर हो जाते हैं उसे ग्लूकोमा बोलते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, देखिए ये रशियन थी जो सबसे पहले आपके अंतरिक्ष में गई थी, और सबसे पहले अगर रॉकेट भी गया था तो कौन सा था? स्पुतनिक था। तो वेलेंटाइन तेरेस्कोवा थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक थे। आइए फटाफट कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता वाला बंदरगाह लोथल, किसे सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वनस्पति की घी के निर्माण में गैस हाइड्रोजन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारतीय मीर सेन, एक हॉर्स पावर कितने वाट, 746 वाट, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव या सरफेस टेंशन, मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलन, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तक रिफ्लेक्शन प्लेस में कितना दूर होना चाहिए, 17 मीटर, किस माध्यम मतलब मीडियम में प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम में, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, बैगनी या वायलेट, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल का, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण, प्राथमिक या प्राइमरी कलर क्या है, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण है, टीन और सीसा, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है, आंख में होता है, विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, चार्ल्स डार्विन। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिनोबार किस धातु का अयस्क है, सिनोबार, ये सिनेबार लिखा है, बेसिकली सिनोबार है, ये पारा या मरकरी है, अयस्क मतलब ओर है, मतलब सिनेबार से पारा या मरकरी निकाला जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फिशन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है, पेलेग्रा रोग विटामिन B3, पेलेग्रा रोग विटामिन B3। मछलियों के यकृत मतलब लीवर, मछलियों के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन D। मछलियों के यकृत तेल मतलब लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है, जिसको बोलते हैं जियो सैटेलाइट, ये बार बार सवाल आता है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे अपने जितने भी सैटेलाइट हैं सब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की। आप जानते हैं सवाल बहुत बार आता है, अब तो नहीं आता, पहले तो बहुत ज्यादा आता था। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनती है, सिलिकॉन मतलब बालू से। पार्सेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। यहां से जो हम इसकी सूरज की डिस्टेंस है उसे किस में मापते हैं, पार्सेक में। पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री पे नहीं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पराश्रव्य तरंग मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। जी हाँ, भगवान ने तो होमोसेपियंस करके भेजा। कोई ब्राह्मण हो गए, कोई चमार बन गया, कोई अफ्रीकन बन गया, कोई आपका एशियन बन गया, ऊपर वाले तो होमोसेपियंस करके आपको भेजा था भाई साहब। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम आया है, आने की संभावना ज्यादा है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज, या उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, मतलब फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी, या हिंदी में इसको बोलते हैं जलातंक। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति चेयरपर्सन कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, व्यक्ति मतलब महिला थी, मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार उसे नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। आप इन सवालों से जाते हुए एक तो महसूस कर रहे होंगे ये मोस्ट कॉमन सवाल है और इसमें कुछ कुछ नए सवाल हैं जिसके आपका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ होगा। चलिए फिर हम अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहला जो नेशनल कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। 1983 में विश्व वर्ल्ड कप जीतने वाला जो इंडियन टीम था क्रिकेट टीम, उसके कैप्टन कौन थे? अपने कपिल पाजी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। बहुत बार ये सवाल आते हैं। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। लोकसभा में नहीं, लोकसभा में केवल 2, राज्यसभा में 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? देखिए कितना आसान है, 1901। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टाका। टका नहीं, टाका। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। दोनों के अंतर को देख लेंगे। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोडिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। पायोडिया रोग का कारण विटामिन सी की कमी भी होती है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ये बहुत बार आ चुका है। माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। डेविस कप टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, लोग गलती कर जाते हैं, महिला थी वो। कौन है? संतोष यादव। नाम से नहीं जाइएगा, संतोष यादव महिला थी जो 2 बार एवरेस्ट चढ़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पे रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कितने साल तक, कितने उम्र तक अपने पद पे रह सकता है? 65 ईयर्स तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप जानते हैं, विष्णु शर्मा। 1954 में भारत चीन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 1954 में भारत चीन समझौते को किससे जाना जाता है? पंचशील समझौता। एक बार फटाफट। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1983 के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता? मनोनीत 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा टका। रामायण महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। पायोडिया रोग दांत और मसूड़े में होता है नासिक। गोदावरी नदी के पर राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। सर्वोच्च न्यायालय चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कब तक अपने पद पे रहेंगे? 65 साल तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। 2010 में विश्व कप स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे के खड़गवासला में। राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? पुणे के खड़गवासला में।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार, 72। स्वस्थ मनुष्य का हृदय, हार्ट, 1 मिनट में 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। याद रखिएगा, ये भी 2-4 बार आ चुका है, 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। ये 2 बार आ चुका है। ये भारतीय सेनाध्यक्ष के भारतीय ये थे, थल सेना के अध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा, पहला। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर में। एसएससी का पैटर्न क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली में। पौधा में जीवन होता है, इसे किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया है? अहमदाबाद। 100 साल के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम होते हैं? 43 जोड़े या 46? 43 जोड़ा मतलब 43 दूनी 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ, हमारा तो 75 खत्म हो चुका है। 75 हमने खत्म हो चुका है और 20 मिनट में करना था, थोड़ा सा जल्दी हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की बात हम करें। आगे की बात क्या है कि देखिए ये जो पहला है 100 जो था, पहला 100 जनरल अवेयरनेस इसमें हुआ था, फिर दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा 300 ये हुआ, आज हम 400 खत्म कर चुके हैं। तो फिर हमने 400 एमसीक्यू किया हुआ है और 600 एमसीक्यू और भी होना है। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमने 75 किया है, 25 आपके ऊपर छोड़ा है। देखिए इसको इसी तरह पढ़ा जाता है, तेजी के साथ 20 से 25 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सीधा टेस्ट दीजिए, सीधा टेस्ट। टेस्ट देने के बाद क्या होगा? जो याद है उस सही होगा, जो याद नहीं है वो गलत होगा। तो 100 में से देखेंगे कि छट के जो 20, 25, 30 आ गया, उसी पे थोड़ा ध्यान देना है। इस तरीके को सीखिए तो 1000 करने में केवल 10 दिन में आप देखेंगे कि केवल आधे घंटे का समय देते हुए आपके पास 1000 हो जाता है। मैं जो इस वीडियो को मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक नहीं आते हैं। उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे करके स्ट्रीमिंग करके आप जो वीडियो देखते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है। इसे पूरा देखें, क्योंकि देखने से आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप लोगों से विदा लूंगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनके एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करें इस वादा के साथ कि अगले 10 दिन के अंदर में बहुत सारे वैसे कोर्स को मैं लाने वाला हूं जो आपको हर हालत में एक कामयाबी तक पहुंचाएगा। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।